नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का बेस्ट न्यूज चैनल तेज। 12वीं की परीक्षा को रद्द हुए 24 घंटे हो चुके हैं। वहीं छात्रों के मन में ये सवाल है कि उनका आगे एडमिशन कैसे होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज में उनका दाखिला कैसे होगा, उनको किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे, जो परीक्षा रद्द की है आगे नंबर किस आधार पर मिले। खबर आ रही है कि राजस्थान और गोवा में भी परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, 12वीं की परीक्षा रद्द होने से खुशी कम, परेशान ज्यादा नजर आ रहे हैं छात्र। इसकी वजह है परीक्षा से जुड़े सवाल। सभी छात्र जानना चाहते हैं उन्हें नंबर कैसे मिलेंगे, उनका मूल्यांकन कैसे होगा और उनका आगे दाखिला कैसे होगा, यूनिवर्सिटीज कॉलेज में उनका एडमिशन कैसे होगा। जिन राज्यों में 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, ऐसे में लाखों छात्र व उनके परिवारों की नींद उड़ा रखी है इन सवालों ने। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इसने देश भर के अधिकतर छात्रों को सवालों से भर दिया है। सवाल ये कि अब आगे क्या होगा, पास या फेल का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर कैसे दिए जाएंगे, मूल्यांकन का आधार क्या होगा, नंबर से संतुष्ट नहीं होने पर क्या विकल्प होगा, और सबसे बड़ा सवाल, आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा। परीक्षा होगी या नहीं, महीनों असमंजस में रहने के बाद जब सरकार ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया तो लाखों छात्र अब इन सवालों के जवाब का इंतजार कर। हमने जो पढ़ा था इतने साल वो हुआ नहीं कुछ, तो जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह हो रही थी तो वैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले सकते थे ये, पर इन्होंने उसका सोचा नहीं। तो सर ऐसे तो फिर मतलब जो नहीं पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं वो भी आगे बढ़ी जा रहे हैं। हम लोग का अभी भी थोड़ा डाउट में है, तो अभी हम लोग को भी इस बात की टेंशन है कि किस यूनिवर्सिटी से हम कहाँ पे एक्सेप्ट होंगे, कहाँ पे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। 12वीं की परीक्षा का ऐसे थोड़ा अपसेट तो थी, कल जैसे डिक्लेयर हुआ तो थोड़ा मन खराब हो गया कि अब कैसे इसका परसेंटेज आएगा, कैसे ये आगे में अप्लाई करेगा, मैंने कैसे आगे उसका फ्यूचर सेट होगा। अगर सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाती तो उसमें 12 लाख छात्र शामिल होते। उनके साथ आने वाले 5 से 6 लाख परिजनों को अगर मिला ले तो सभी परीक्षा केंद्रों पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती। डॉक्टर रवि मलिक इसीलिए मानते हैं कि ऐसी स्थिति में परीक्षा केंद्र कोरोना के सुपर स्प्रेडर साबित होते। तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन जाते कि अगर हम ऑफलाइन एग्जाम्स लेते तो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन जाते। 14 लाख बच्चे आते, साथ में बहुत सारे अभिभावक आते और साथ में बहुत सारे टीचर्स होते, तो एक तरह से जमावड़ा होता और ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है। खासकर कि जब हमारे में से एक भी बच्चा जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। इस वक्त एक भी बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई है, 18 साल से छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है। जिस तरह से बच्चों का इमोशनल और फिजिकल वेलबींग इस पेंडेमिक में हिट हुआ है, जिस तरह की परिस्थितियां बच्चे और उनके परिवार फेस कर रहे हैं पिछले 1 साल से, उन परिस्थितियों में किसी भी बच्चे से आशा करना कि जिसने कोई खराब परिस्थिति इस दौर में फेस की है कि वो एक मैम अब तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कितने मार्क्स मिलेंगे सबको। हमने तो पूरी मेहनत करी थी, अब हमें सबको एक ही बराबर मार्क्स मिलेंगे। अब उसके हिसाब से कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, उसके हिसाब से होगा। अब ये एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि हमने तो पूरी तैयारी कर रखी थी। हम तो कोरोना काल में भी आ रहे थे स्कूल, और अब तो ये हो गया कि घोड़े गधे दोनों बराबर ही हो गए। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश और सब स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन है कि 12th का इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसा रहेगा। मुझे ये जानना है कि अगर ये प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पर रहेगा तो इट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज उस समय का सिलेबस और अभी के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसके मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 11th में बच्चे हमारे पास पूरे साल स्कूल में रहे थे, हमने सारे एग्जाम्स उनके कंडक्ट किए हैं, उनको एक रिजल्ट दिया है। 12वीं में भी अभी तक किसी न किसी रूप में आइदर ऑनलाइन या फिजिकल भी कुछ ना कुछ एग्जाम प्रोसेस हर एक स्कूल के अंदर कंडक्ट किए गए हैं। तो इन तीनों ही क्लासेस को क्लब करके हम इस तरह के फॉर्मुलेशन, जिस तरह से क्लास 10th के लिए सीबीएसई ने डिजाइन किया है, हम 12वीं क्लास के लिए भी कर सकते हैं, और वो एक ट्रांसपेरेंट और एक ऑथेंटिक असेसमेंट भी होगा। नंबर 1 मैं बोलूँगी कि बच्चे की जो रेगुलरिटी है, बच्चे ने जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी, जो उसके रिस्पॉन्सेस सबमिट हुए, उस सबको कंसिडर करना चाहिए। नंबर 2, जो प्रोजेक्ट्स बच्चों ने सबमिट किए प्रैक्टिकल्स के लिए। नंबर 3, प्री बोर्ड्स, चाहे वो ऑनलाइन हुए चाहे वो ओपन बुक असेसमेंट। नंबर 4, क्लास 11th की परफॉर्मेंस भी। In most higher educational institutions, such as JNU,
the admission into the undergraduate programs is based on an entrance examination. We will conduct this entrance examination whenever it is possible for the students to write. In those higher educational institutes where the undergraduate admission is based on 12th standard performance, or in those universities where the entrance examination cannot be held because of the pandemic situation, I'm sure the universities can devise appropriate procedures for admission which are fair and transparent. आप ज्यादा मत सोचिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उस पर सीरियस रहिए, पूरे पढ़ाई के डेप्थ में जाइए और ज्ञान अर्जन के बारे में सोचिए। सरकार, समाज सब आपके लिए कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करे।